मेरा नाम है तैयबा उरूज। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है मैथ्स का। तो हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्लास 9 के चैप्टर 1 से, एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 1। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर किससे रिलेटेड है पहले हम ये देख लेते हैं, जो कि मैट्रिसेस से रिलेटेड है। मैट्रिक क्या होता है? मैट्रिक एक ऐसी वैल्यू है, ये सामने नज़र आ रहे हैं। मैट्रिक की डेफिनेशन जो है, मैट्रिक इज एन अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख लेते हैं कि अरे ऑफ नंबर्स क्या है। अरे जो है वो अरेंजमेंट है नंबर्स की, ठीक है। हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को देख लें। इसमें अगर 1 नहीं होगा तो ये हमारे पास मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि अरेंजमेंट फर्स्ट रो में ठीक हुई हुई है, सेकंड में ठीक नहीं हुई हुई, इधर से नंबर मिसिंग है। अगर 0 भी हुआ तो हमारा मैट्रिक होगा, लेकिन अगर कोई वैल्यू नहीं हुई तो हमारा मैट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हमारा मैट्रिक हो गया। मैट्रिसेस क्या होता है? जो कलेक्शन होती है सिंगल मैट्रिक्स की, ठीक है, मैट्रिक की, उसको हम मैट्रिसेस बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं किसी भी गिवन मैट्रिक का, ठीक है। ऑर्डर हम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स से फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ रोज क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे होते हैं, इनको फाइंड कैसे किया जाता है। रोज वो होती हैं जो एंट्रीज, किसी भी मैट्रिक्स की एंट्रीज वो होती हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो उस मैट्रिक्स की एंट्रीज होती हैं। क्लियर? जो एंट्रीज हमारे पास हॉरिजेंटल में होंगी वो हमारे पास रोज होंगी, नंबर ऑफ रोज। इस मैट्रिक्स में हमारे पास 1 and 2 are horizontal entries. That means there are 2 rows in each. Okay? देखते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे फाइंड करेंगे। वो एंट्रीज जो हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में आएंगी, इस फॉर्म में वो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स का? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को फाइंड करके हम किसी भी मैट्रिक का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप सो आपको पार्ट 1 क्लियर हो चुका होगा, इसकी बेसिक्स, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हम ऑर्डर का, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करें। पार्ट 1 में हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, हॉरिजेंटल में कितनी है, 1 and 2। 2 रोज हमारे पास हॉरिजेंटल में आई हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज आर 2 बाय नंबर ऑफ columns are 1 and 2 that are vertical. Okay, so order of A is 2 by 2. Number of rows and number of columns are equal in A. Order of A is 2 by 2. Now in part B we see that number of rows are 1 and 2. So 2 by 1 and 2. 2 by 2. Order of B is 2 by 2. In part C, number of rows are 1 and number of columns are 2. So order of C is 1 by 2. Clear? In part D, we see that number of rows are 1, 2 and 3. 3 by number of columns are 1, 3 by 1. So order of D is 3 by 1. In E part, number of rows are 1, 2 and 3. 1 and 2 are number of columns. So order of E is 3 by 2. In H, we see number of rows are 1, number of columns are also 1. So order of F is 1 by 1. I hope so. क्या आपको क्लियर है? अब हम देखते हैं पार्ट जी को।
जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज आर 1, 2 and 3. 3 by 1, 2 and 3. 3 by 3. In part H, we see number of rows are 1 and 2. So order of H is 2 by 1, 2 and 3. 2 by 3. So order of H is 2 by 3. ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 था, जो कि क्लियर हो चुका है, हम कर चुके हैं। अगर आपको कोई मिसकन्फ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 and 3। ओके, थैंक यू।